हेलो एवरीवन, आज पार्टनरशिप की पहली वीडियो है और हम इस मोटिव से आए हैं कि कम से कम समय में पार्टनरशिप आपको कैसे कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये काफी मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करी, कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं और बहुत ही कम समय में मैं आपको पूरी पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा। ए टू जेड मैं सारा कवर करूंगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ से कहीं ना जाना पड़े। आपको नोट्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए तो मैं 100% कवरेज करूंगा यहाँ पे। और आपको एडवांटेजेस क्या है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दूंगा, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दे दूंगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना क्वेरी या डाउट्स अगर आपको कोई है तो मैं उसके लिए अपना व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पेज का मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो हम इस मोटिव से पार्टनरशिप पढ़ेंगे कि हमें कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ 100% कवरेज हम पूरी पार्टनरशिप की हम इसी ही वीडियो में और इसी ही चैनल पे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। आपको क्या करना है कि मेरे चैनल पे जाके पार्टनरशिप की आपको स्पेसिफिक एक प्लेलिस्ट मिलेगी और आपको वहां पे वन बाय वन जैसे मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वहां से पढ़ना होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि आप जब इस वीडियो को शुरू करें तो उससे पहले एक नई कॉपी या फिर कोई आपके पास जो अच्छी फेयर कॉपी हो आप उसको लें, क्योंकि जब आपके पास नई कॉपी आती है तो आप जब आप वहां से शुरू करते हैं तो आपका मन लगता है, क्योंकि वहां पे अच्छा सा आप लिखेंगे तो आप जब अच्छा लिखते हैं तो आपको पढ़ने में मन लगता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज से पार्टनरशिप और बहुत ध्यान से आप पूरी से पूरी वीडियो देखेंगे, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करेंगे। आज की वीडियो जो है वो थ्योरेटिकल होने वाली है, बट उसमें थोड़ा सा हम क्या है कि न्यूमेरिकल पार्ट्स को ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो हमारा है पार्टनरशिप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो ये एक्ट है वो कौन सा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो मैं पार्टनरशिप एक्ट से पहले थोड़ी स्टोरी बताता हूँ कि पार्टनरशिप से पहले कैसा बिजनेस होता है, फिर उसको बाद हम कन्वर्ट करके पार्टनरशिप में लाते हैं। ये प्रोसेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो जो प्रॉफिट था वो मैं पूरा का पूरा मैं अपने पास रख रहा था। ठीक है, बट अब क्या हुआ कि मैं चाहता हूँ कि बिजनेस मेरा बड़ा हो और मैं उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। तो मैंने क्या सोचा कि मैं अपने दोस्त को मैंने कांटेक्ट किया, मैंने बोला कि यार मिल के पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। क्या बोला? मिल के, मतलब अकेले पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, मिले और हम लोगों ने आपस में पैसा लगाया और क्या किया, स्टार्ट पार्टनरशिप। तो आपको क्या समझ में आया कि पार्टनरशिप की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है कि दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। अगर पार्टनरशिप आपको शुरू करनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक चीज समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्यों लाई जाती है? मान लीजिए कि हम और आपस में मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, बट क्या है कि हम लोग दोस्त तो जरूर हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमें आने वाले फ्यूचर में हमारे बिजनेस में कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए हम एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? बेसिकली एक रिटन एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट। ठीक, अब ये रिटन एग्रीमेंट क्या होता है कि मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड जब पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट होता है। अब इस एग्रीमेंट में क्या होता है? एग्रीमेंट, मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्रीमेंट दिखाता हूं कि कैसे एग्रीमेंट होते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक पेपर है। ठीक है, ये कौन सा पेपर है? एग्रीमेंट पेपर है, मतलब आपने उस पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखवाई हैं। मान लीजिए ये एग्रीमेंट पेपर है। ठीक, अब ये एग्रीमेंट क्या है कि मान लीजिए कि आप और आपस में मिले तो ये डिसाइड हुआ कि यार अगर मान लो कि हमें नियर फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट होगा, बिजनेस करते करते हमें कोई प्रॉफिट होगा, तो हम उसको आपस में कैसे बांटेंगे? तो आपने बोला कि यार ऐसा करते हैं कि ये सब चीजें तो मुझे बड़ी कंफ्यूजिंग लग रही बातों में, क्यों ना यार एक जगह लिख ली जाए। क्या करी जाए? एक जगह लिख ली जाए। तो आप एक एग्रीमेंट पेपर ले गए और उस पर सारी कंडीशन लिखा दी कि प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। अब आप बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि हम 5:4 लेंगे, आप बोल रहे हैं 1:1 लेते हैं। तो ये बोलते हैं कि यार हमारी बातें कंफ्यूजिंग है, हम यहाँ पे एक एग्रीमेंट कर ही लेते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया एग्रीमेंट, जो हमारा प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है 1:1। मान लेते हैं कि अभी 1:1 का मतलब हाफ, आधा। ठीक है, तो 1:1 हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लिया। फिर बोला कि मैं बिजनेस में कैपिटल लाया हूँ तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी एग्रीमेंट करवा लिया। ठीक,
फिर उसके बाद हमने बोला कि हम ड्राइंग्स करी, हमने क्या करी है, ड्राइंग्स करी है, तो बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक। फिर आप बोले कि हमने पार्टनरशिप बिजनेस को लोन दिया हुआ, क्या दिया, लोन दिया हुआ है, तो अब बोले कि चलो ठीक है, आपको लोन पे हम आपको इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारे एग्रीमेंट्स हो गए, ठीक है। ये कैसे एग्रीमेंट्स हैं, रिटन एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो रिटन एग्रीमेंट्स को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड फंडामेंटल्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ एक, अब ये जो क्लास स्टार्ट होने आ रही है वो इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, और आप यहाँ पे एक टेबल देख रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक टेबल देख रहे हैं, इस टेबल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने इस जो जितनी सारी बातें मैंने समझाई उनका एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको प्रेजेंट किया हुआ है कि क्विक से आपका जो है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अगर आप जो है पार्टनरशिप सीख रहे हैं तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा है, तो हम बहुत ही फास्ट और बहुत ही स्मार्ट तरीके से पार्टनरशिप को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बनाया हुआ है कि अच्छा एक चीज और मैंने बताया कि ये तो हो गया रिटन एग्रीमेंट। जब रिटन एग्रीमेंट होगा तो इसके अंदर तो सब कुछ लिखा होगा, जब लिखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये है ही नहीं, ठीक, इसको हम हटा देते हैं। उस समय क्या आप देख रहे हैं कि पार्टनरशिप में मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, मतलब इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो तब हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए अभी तो यहाँ पे सब क्वेश्चन में गिवन होगा, तो जब प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होगी तब तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तब हम क्या करेंगे, सिंपली जो क्वेश्चन में दिया है हम सारे कैलकुलेशन कर लेंगे। ये कैलकुलेशन में से बताया हुआ है कि आने वाली वीडियो में हम सारे कैलकुलेशन वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कौन सा बिल्डिंग सीखेंगे, ठीक है। बट हमें इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक शॉर्ट सी समरी टेबल बना दी है। तो इस टेबल को आप देख के बहुत ही क्विक से आप पिक कर सकते हैं कि इस केस में क्या कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब जो मैंने पार्टनरशिप डीड बताया था रिटन एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट है ही नहीं, तब उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस उस समय हम क्या, रेशियो हमारा क्या होगा 1:1। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस हमें कुछ भी हो हम आपस में इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड, मतलब अगर हम कोई पार्टनर बोल रहा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, बट एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो हमें उस समय ये ध्यान रखना होगा कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको नहीं देना है, ठीक है। बट मैं एक चीज बता देता हूं कि क्वेश्चंस में क्या इंटरेस्ट कैपिटल भी दे रखा होगा, रेट भी दे रखा होगा, और वो तुमसे कैलकुलेशन करवाएंगे और गलत उसको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख कर भी आएंगे, बट हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो हमें ध्यान रहेगा कि इंटरेस्ट इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड ऑन कैपिटल, ठीक है। मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। उसी तरह सेम एप्लीकेबल हमारा ड्राइंग्स पे होगा। ड्राइंग्स के केस में हम क्या करेंगे, उसको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, ठीक है। फिर सैलरी टू अ पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो हम पार्टनर्स को सैलरी भी नहीं देंगे, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है 6%, मतलब ये याद रखना है आपको 6% आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो आई होप सो आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। ये अभी तो थ्योरेटिकल फॉर्म में है, बट इसका जो बेस है वो हमारा न्यूमेरिकल से है। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए